दोस्तों मैंने इससे पहले आप लोगों को सेट 1 प्रोवाइड किया था और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सेट 2। और मैंने कहा था कि इस तरह से आप लोगों को 7 सेट में प्रोवाइड करूंगा। एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले इन 7 सेट को कर लेना है, चाहे आपका आर्ट्स कॉमर्स साइंस आप कोई भी स्ट्रीम से रिलेटेड है, ये सेट आप सभी को देखना चाहिए क्योंकि ये सारे सेट मेरे दोस्तों मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूं। तो बात करते हैं सर एक एक क्वेश्चन के, जिस बेस पे हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे उसी तरह से आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो अभी तक हमारे लेक्चर 1 को नहीं देखे तो सबसे पहले लेक्चर 1 देखने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो चलिए सर, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा मेरे भाई कि हम लोग सर अर्थशास्त्र का पिता हम लोग मानते हैं किसे, हमारा मानते हैं सर एडम स्मिथ को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि समष्टि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो J.M. किन्स। ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ये प्री बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, समग्र का अध्ययन निम्नलिखित में से किसे संबंधित है। जो समग्र होती है, समग्र का अगर मैं बात करूं ना, एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं सर कि ये हमारा समष्टि अर्थशास्त्री है, ठीक है। तो बोल सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र को ही हम लोग समग्र का अध्ययन कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, क्या याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। और मैंने बहुत ही खतरनाक तरीके से एक नंबरिकल का वीडियो प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स ने नंबरिकल के वीडियो को नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों की वसूली करती है, यानी हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो ऋण की वसूली की जाती है वो कैसे किए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा बिल्कुल 3 का क्या हो जाएगी सर, पूंजीगत प्राप्ति। क्या हो जाएगी मेरे भाई, तो बताएंगे सर पूंजीगत प्राप्ति हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगी, पूंजीगत प्राप्ति हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, अन्य बातें समान रही तो करों में कटौती से उपभोग में क्या होता है, तो वृद्धि होती है। क्या होती है मेरे भाई, तो इसमें क्या होता है हमारा वृद्धि होता है, पूरा का पूरा वृद्धि होती है। और एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग अन्य बातें पढ़े हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा, मैंने बड़ी शानदार तरीके से आप लोगों को समझाया था किसके बारे में, तो आप कहेंगे सर आपने समझाया था मांग के नियम के बारे में। मांग का नियम क्या है, ये आपके पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी। साथ ही साथ आपको प्रीवियस क्वेश्चन को देखना चाहिए, जो आप लोगों का 2-3 साल का जो मॉडल पेपर आई है सारे मॉडल पेपर को देखना है। तो ये सब कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो मेरे दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे इस क्रैश कोर्स में। कहाँ पे, ये क्रैश कोर्स में। तो जो भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर चुके हैं वो हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहिए, और जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके इस क्रैश कोर्स को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर ले और हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहें। तो चलिए सर हम लोग एक एक क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सर आपके स्क्रीन पे कि स्थिर पूंजी का उपभोग क्या कहलाता है। स्थिर पूंजी का जो हमारा उपभोग है वो आखिर क्या कहलाता है, तो बताएंगे सर ये कहलाता है घिसावट व्यय। क्या बताएंगे सर, घिसावट व्यय, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर, बी इज द करेक्ट आंसर। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, खुली अर्थव्यवस्था का गुणक बंद अर्थव्यवस्था की अपेक्षा कैसा होता है। जो खुला अर्थव्यवस्था है आप सभी को पता है कि खुला अर्थव्यवस्था होती है या नहीं भाई, तो खुला अर्थव्यवस्था आपसे पूछा गया कि कैसी होती है, तो छोटा होता है। क्या होती है, बंद अर्थव्यवस्था की अपेक्षा छोटा होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, विदेशी आय में वृद्धि से घरेलू निर्गत और निर्यात को क्या होता है, तो बताएंगे सर विदेशी आय में अगर वृद्धि हो जाती है, बाय चांस कभी अगर वृद्धि हो जाती है हमारे विदेशी आय में, तो हमारा जो घर का निर्गत और निर्यात जो है वो पूरी तरह से वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि होने से वृद्धि हो जाएगी, कमी होने से कमी हो जाएगी, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन है सर, समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्णय कौन लेता है। जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है इस पर निर्णय आखिर कौन ले सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर ये निर्णय ले सकता है हमारा राज्य, याद रखना है कौन ले सकता है, इसका हमारा ले सकता है सर, याद रखना है राज्य। कौन ले सकता है, राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगी। समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है, याद रखना है समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है, तो बताएंगे याद रखना है आई सिद्धांत। क्या बताएंगे मेरे शेर और शेरनियों, तो आई सिद्धांत हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर, आर्थिक महामंदी की अवधि क्या है। आपसे पूछा गया कि अगर आर्थिक महामंदी कब आई थी, तो आर्थिक महामंदी हमारा आया था भाई 1929 से 1932 के बीच में। कब आई थी, 1929 से 1932 के बीच में आई थी सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, रोजगार सिद्धांत का संबंध है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देना चाहिए भाई। रोजगार सिद्धांत आपसे पूछा गया है कि रोजगार सिद्धांत का जो हमारा रिलेशन है यानी संबंध है किसके साथ संबंध है, तो बताएंगे सर समष्टि अर्थशास्त्र।
याद रखना है समष्टि अर्थशास्त्र। और आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसके क्या क्या कारण है, इसकी क्या क्या विशेषता है, इसकी क्या क्या क्वालिटी है, इसके अंतर्गत में कौन आती है। ठीक इसी तरह से आपको व्यष्टि अर्थव्यवस्था के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक ना। तो इस सबको अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ सब्जेक्टिव भी होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना ना भूले। द जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट मनी एंड इंटरेस्ट नामक प्रकाश जो हुई है वो मेरे दोस्तों कब हुआ है, तो 1936 में, ठीक है। तो जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मनी एंड इंटरेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था, ये जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये क्वेश्चन नंबर 13 का मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। अगला सर रोजगार बाई ब्याज, रोजगार ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है। कितना खतरनाक क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन का लेवल देखिए कि रोजगार ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत है, आखिर ये जो पुस्तक है, पुस्तक को लिखने वाला कैंडिडेट है कौन, तो बताएंगे सर वो हमारा केन्स है। कौन हो जाएगी, केन्स, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किनका अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र मतलब मैंने बताया था, समष्टि का मतलब होता है क्या, समस्त भारत का, समस्त आय का, समस्त परिवार का। तो बोल सकते हैं सर राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, पूर्ण रोजगार, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चक्रीय प्रवाह में शामिल है, आखिर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 में कि चक्रीय प्रवाह से कौन शामिल है, तो चक्रीय प्रवाह से शामिल हमारा कौन, वास्तविक प्रवाह और हमारा मौद्रिक प्रवाह, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी सर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर चक्रीय प्रवाह के निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है, आपसे पूछा गया है कि चक्रीय प्रवाह के निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है, तो वास्तविक प्रकार और मौद्रिक प्रवाह ने बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर कि अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र होता है, जो हमारा अति अल्पकाल है इसमें हमारा जो पूर्ति वक्र होती है, आखिर पूर्ति वक्र किससे होता है। आपसे पूछा गया कि लोचदार होती है, पूर्ण लोचदार होती है, या आपके पूछा गया कि किस प्रकार होती है, तो बताएंगे सर पूर्ण बेलोचदार होता है, ठीक है। क्या होती है, पूर्ण बेलोचदार। व्यापार घाटे से अभिप्राय है, व्यापार घाटे से आखिर क्या अभिप्राय है। ये जो सारा क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, ये पूरा डीपली क्वेश्चन है। आप लोग कभी कभी देखेंगे ना कोई गेस्ट पेपर वगैरह में इतना डीपली नहीं दिया होता है, और एग्जाम में डीपली ही पूछा जाता है। और जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेकर स्टडी कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही 1000 बार कह चुका हूं कि और सब्जेक्ट की तुलना में इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा ज्यादा समय दिया कीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट इसलिए ज्यादा समय देना है क्योंकि यहाँ पे आपको इंग्लिश आपका इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में ही आपको उत्तर लिखना है, ना कि आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। तो व्यापार घाटे से अभिप्राय है हमारा आयात की निर्यात पर अधिकता, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। शुद्ध निर्यात क्या है, प्योर एक्सपोर्ट क्या है, प्योर इंपोर्ट क्या है, यही सब तो क्वेश्चन आती है भर भर के हमारे एग्जाम में, यही क्वेश्चन बार बार आती है भाई। तो बताएंगे सर हमारा निर्यात और आयात के अंतर को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है इनमें से कि कौन से स्टेटमेंट सत्य है। याद रखना 29 में कौन से स्टेटमेंट सत्य है, तो मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताया था। सबसे पहला एक क्वेश्चन बताया था कि 1/m/PS बताए थे या नहीं, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, पूर्ति जो है स्वयं मांग का सृजन करती है। सृजन का मतलब होता है उत्पत्ति करना, सृजन का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति करना। तो पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, यह किसका कथन है। आखिर ये स्टेटमेंट देने वाला कौन था, आपसे पूछा गया है पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, ये स्टेटमेंट देने वाला कौन था। ये स्टेटमेंट देने वाला था कौन, हमारा जेबी से। कौन थे, जेबी से, ठीक है। अरे सर पूर्ति का लॉस क्या है जब इलेक्ट्रिक सप्लाई इक्वल टू 0 हो, याद रखना है। अगर ES इक्वल टू अगर 0 है तो आपसे पूछा गया कि इसका आंसर क्या होगा, तो बताएंगे सर 37 को जो हमारा सही उत्तर हो जाएगी पूर्ति बेलोचदार है। क्या है भाई, पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार है। किन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है। किन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है। 38 अब से पूछा गया है, तो बताएंगे सर 38 का हमारा राइट आंसर हो जाएगी क्या, तो बताएंगे सर पूर्ण रोजगार संतुलन और अपूर्ण रोजगार संतुलन, यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी सीमा है। समष्टि अर्थशास्त्र की आपसे पूछा गया कि समष्टि अर्थशास्त्र के निम्नलिखित में से आखिर कौन सी सीमा है। सबका अपना अपना एक दायरा होता है, तो इसका बताएंगे सर सामूहिक अर्थव्यवस्था, विरोधाभास और व्यक्तिगत इकाई की अवहेलना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा
सही तो हो जाएगी सर सी इसका राइट आंसर। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का विषय है, आखिर हमारा जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसके अध्ययन का विषय है, तो बताएंगे सर हमारा राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। क्या बताएंगे? राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है समस्त, याद रखना समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? समस्त होता है। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करती है भाई। अब आपसे पूछा गया है जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है इसका अध्ययन होती है 46 में, आखिर किसका अध्ययन किया जाता है बताइए। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 46 है, ये सब क्वेश्चन ना मेरे दोस्तों याद रखना, एक ही क्वेश्चन को एकदम याद रखना अच्छी तरह से। तो बताएंगे सर अर्थव्यवस्था में रोजगार का अवसर। क्या बताएंगे? अर्थव्यवस्था में रोजगार का अवसर। क्या बताएंगे? अर्थव्यवस्था में रोजगार का अवसर। क्वेश्चन नंबर 47 है कि सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन जो किए जाते हैं 47 में, याद रखना है 47 आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे सर हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। क्या बताएंगे? सामान्य कीमत का कहां अध्ययन किए जाते हैं, तो बताएंगे समष्टि अर्थशास्त्र, यानी बोल सकता हूं शेरों शेरनियों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, रोजगार सिद्धांत का संबंध है, आपसे पूछा गया 48 में कि आखिर हमारे जो रोजगार सिद्धांत है, क्वेश्चन देख रहे हैं ना भाई विनोद, क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहा है भाई, ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो हम लोग गेस्ट पेपर में पढ़ते हैं ना, शर्मा वर्मा विद्या वगैरह जो भी गेस्ट पेपर हो, वो आप गेस्ट पेपर का जमाना नहीं रहा, सच बता रहा हूं, ठीक है। ये एग्जामिनर चाहते हैं स्टूडेंट्स की थोड़ा सा ब्रिलियंट बने पहले की तुलना में, और स्टूडेंट्स क्या है कि टैलेंटेड होने चाहिए स्टूडेंट्स के बीच में। साथ ही साथ कोई भी क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स कैसे स्टडी किए हैं हमारा थ्योरी सेक्शन को, उसके बाद देखिए आप पहले देखेंगे ना आंसर की, आप देखेंगे कोई भी क्वेश्चन का आप रट्टा लगाए हैं तो उसका बुक में अलग आंसर होगी, और आप अपने मन से लिखेंगे तो वो उसका आंसर अलग होगा, गेस्ट पेपर में अलग होगी। तो टीचर्स चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अपने मन से कैसे उत्तर देते हैं, तो जब भी आप लोग उत्तर लिखें कोशिश कीजिएगा 90% कि आप अपने भाषा में लिखने की कोशिश करें। इसलिए मैं बार बार क्लास में समझाता हूं कि जो मैं समझा रहा हूं उसको सिर्फ समझना है, लिखना अपने भाषा में। मजा आ जाएगी तब जब आप अपने तरफ से समझ कर जब आप लिखेंगे ना मेरे भाई, तो मजा कुछ और ही है, ठीक है। तो रोजगार सिद्धांत संबंधित हमारा समष्टि अर्थशास्त्र से पूंजीगत के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है, पूंजी निर्माण कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे शेर और मेरे शेरनियों? पूंजीगत पूंजी निर्माण। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है, आपसे पूछा गया है इनमें से आखिर स्टॉक कौन है, तो स्टॉक हमारा एक प्रकार का कौन है? संपत्ति है। कौन है? संपत्ति है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से प्ले स्टोर से आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। और हाँ, जिसने भी ज्वाइन किया है क्रैश कोर्स को, यहाँ पे आके जरूर टेस्ट लगाइएगा। एक टेस्ट सीरीज का आपको 2 रुपया प्राइस है। कितना रुपया? 2 रुपया। मैंने इकोनॉमिक्स में अभी तक 10 सेट प्रोवाइड किया हूं ऑब्जेक्टिव का, और ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज व्हाट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जहां पर ऑल ओवर झारखंड के सारे स्टूडेंट्स इस पर एग्जाम दे रही है। ये एग्जाम बिल्कुल फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग हो रहा है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें, इसमें आपका रिजल्ट दिखेगी, आपका रैंक कितना आया ऑल ओवर झारखंड में, आपका मार्क्स कितना आया, आपका कौन सा ग्रेड आई है, सारा वो चीज यहाँ पे आप लोगों को दिखेगी। इसलिए लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम पे इस कोर्स के लिए जुड़े रहे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं पार्ट नंबर 3 में।